हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम लोगों का इंटीग्रेशन की जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है। हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज अब तक कर ली है और 2 एक्सरसाइज में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई। जो आई थी वो हमने हमारी लाइव क्लास में कवर कर ली है। अच्छा, आज से शुरू होने वाली है एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसकी अगर मैं हेडिंग अगर आप मेरा असाइनमेंट में जाकर देखेंगे तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर इस एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना चाहते हो तो तुम्हारी एक चीज़ पे कमांड होनी चाहिए, वो है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए तभी एक एक्सरसाइज आपसे हो पाएगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने सीखे थे वो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज भी करने पड़ेंगे और वो भी आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको नहीं आते तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे 7.3 एक्सरसाइज में जो आप अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आप कहोगे सर 11th के हमें कहाँ मिलेंगे फॉर्मूलाज, तो मैं आपको बता दूँ बेटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो नोट्स हैं उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको 28-29 फॉर्मूलाज जो भी दिए हैं 11th क्लास के, वो आपको अच्छे से उसको लर्न कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर एक्चुअली क्या करा एनसीईआरटी वालों ने, सारे टाइप कर दिए हैं मिक्स। अब अगर मैं सीधा एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, मैंने अगर एक्सरसाइज उठा ली, मैंने आपसे कहा चलो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 किसी और मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 किसी और मेथड से, क्वेश्चन नंबर 3 किसी और मेथड से, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। आपको समझ नहीं आएगा सर ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम दिमाग में कैसे रखेंगे चीज़ों को। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइज नंबर 7.3 को अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स कि 7.3 में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, 4 करके, और मैं हैंड टू हैंड आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप का एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए जब एक्सरसाइज नंबर 7.3 आप ओपन करें, आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इजीली जज कर लें कि ये कौन सा टाइप है, ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 4 है। क्योंकि सबकी अपनी स्पेशलिटी है, सबकी स्टार्टिंग अलग अलग है और सबकी अप्रोच डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं जो लेक्चर में करा रहा हूँ टाइप, उसको अच्छे से देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं लेक्चर में छोड़ूंगा उससे अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज में भी सिर्फ उनको करना है जो मैं टिक कराऊंगा क्वेश्चंस, अदरवाइज सबको नहीं करना है। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में मैं कहूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच लगने वाली है। तो स्टार्टिंग आपने 7.3 से नहीं करनी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट, ताकि असाइनमेंट्स आप सारे टाइप अच्छे से सीख लें, देन आप एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको 100% इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी 7.3 बहुत स्ट्रांग निकल के आएगी। चलिए बेटा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। हेडिंग मैंने वहाँ लिख दी है, मैंने लिखा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मैंने डिवाइड कर दिए टाइप्स को, और मैं हैंड टू हैंड ये बताता रहूँगा कि इस पे बेस एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन है, इस पे बेस एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन है, और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि टाइप नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं। देखो, अब बहुत अच्छी मैं अप्रोच आपको समझा रहा हूँ। मैं जो भी टाइप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो आपने उसकी स्पेशलिटी समझनी है। मतलब सर हमें ये कहाँ से पता लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशलिटी अंडरस्टैंड करो। उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि स्टेप नंबर 1 अंडरस्टैंड करो कि स्टार्टिंग क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी स्पेशलिटी सिंपल है कि अंडर रूट का होना ज़रूरी है, और अंडर रूट के साथ होना चाहिए 1 के साथ या तो एडिशन में कॉस, या सब्ट्रैक्शन में कॉस, या एडिशन में साइन, या सब्ट्रैक्शन में साइन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो विल से कि ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 1 है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैसे तो अवेलेबल नहीं है बट एग्जाम में आता रहता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अप्रोच बहुत सिंपल है, ऑलवेज यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आपके लिए कुछ नहीं, और मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन 1-2 में एक्सप्लेन करूँगा, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो अगर मैंने आपको सपोज इसको मैंने लिया, मैंने आपसे कहा कि इसका इंटीग्रेशन निकालना, आपको पता है स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, देन आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए, 1 - cos 2a का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लिख दे इसकी जगह 2 sin स्क्वायर है, तो यू विल सी कि यहाँ से आपको क्या एडवांटेज मिला, यहाँ पे √2 बचा, स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो यहाँ सिर्फ साइन a बचेगा, या साइन x भी बोल सकते हैं, सॉरी x आएगा बेटा यहाँ पे। और इसका इंटीग्रेशन जो कि बहुत डिफिकल्ट था, अब वो इजीली हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, √2 sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। खत्म होती बात। अप्रोच सिंपल है, यूज द हाफ एंगल फॉर्मूलाज ऑलवेज। एक और ले लेते हो इस टाइप का क्वेश्चन। सपोज यहाँ मैंने ले लिया
रूट के अंदर 1 माइनस का साइन 2x dx। अब मुझे पता है इसका भी इंटीग्रेशन स्ट्रेट हो नहीं सकता, इसमें भी आपको अप्रोच लगानी है। वैसे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, सीबीएसई वालों ने क्या कहा है कि ये वाला फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे एक स्टेप में नहीं करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 स्टेप में वहाँ ना करके ना आप पहले इसको अलग से एक्सप्लेन कर दो कि कहाँ से बना फॉर्मूला, देन सीधा अप्लाई कर देना। मतलब आपको यहाँ लगाना है 1 माइनस का साइन 2 है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला ये कहाँ से आया, थोड़ा सा दिखा दो ताकि टीचर को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आपको पता है बेटा ये इसकी जगह अगर आप चाहें यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। इसकी जगह वी कैन अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। सो यू विल सी कि यहाँ पर बन रही है सिचुएशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, एडवाइस मेरी आपको यही है कि कॉस को रखा करो पहले और साइन को रखा करो बाद में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह आप स्ट्रेट लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे ये फ़ायदा हुआ बेटा अंडर रूट की वजह से हमें प्रॉब्लम थी, अंडर रूट हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और जिसका इंटीग्रेशन निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई यार, हाफ एंगल लगाना आपने हर बार। हाफ एंगल मतलब कि अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस का या 1 प्लस का कॉस एक्स आ जाए फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे सर इसमें क्या करें, अरे इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओ। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू डू एंगल का हाफ। तो इट मीन्स यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट के अंदर, जहाँ से कॉस स्क्वायर से तो रूट हटेगा, जो 2 है वो रूट 2 बाहर रहेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे cos x बाई 2 आ गया, और cos x बाई 2 का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चे। क्या होगा cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन, साइन x बाई 2 अपॉन में x का अगर कोई कोफिशिएंट होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको उसे डिवाइड करना होता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। x का जो कोफिशिएंट है वो हाफ है प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2√2 साइन x बाई 2 प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये कौन सा टाइप था, पहला टाइप। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि ऑलवेज यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। बच्चों, अगला जो टाइप मैंने लिया है दैट इज टाइप नंबर 2 ऑफ माय असाइनमेंट में लिखे हुए हैं सारे टाइप्स ये, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्पेशलिटी को समझो। देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि टिग्नोमेट्री में अगर स्क्वायर अवेलेबल होगा तो 2 ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो सकता है। उसमें एक सेक्स स्क्वायर था जिसका डायरेक्ट होता है 10x, और एक कॉस एक्स स्क्वायर था जिसका डायरेक्ट होता है माइनस का कॉट एक्स। बाकी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इनका कोई स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो फिर इनका इंटीग्रेशन होगा कैसे? अच्छा, मैं हैंड टू हैंड ना आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा हूँ। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इस वाले टाइप पे बेस्ड एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है। इस वाले टाइप पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 7 का स्टार्टिंग पार्ट इसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 7.3 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब वो आपका अपने आप होमवर्क हो जाएंगे, वो आप अपने आप करेंगे। चलिए, बहरहाल तो देखो, इसमें मैंने स्टार्टिंग स्टेप बोल दिया कि ऑलवेज यूज, आपको टिग्नोमेट्री आनी चाहिए और टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज आने चाहिए। आपने क्या करना है, इसके अंदर और इसके अंदर तो यू हैव टू यूज़ द हाफ एंगल फॉर्मूलाज। कौन सा वाला? 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें और इसमें, तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि हम स्क्वायरिंग वाले यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज। जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था? कॉस एक्स स्क्वायर ए। 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था? सेक्स स्क्वायर ए। यू विल हैव टू यूज़ दीज फॉर्मूलाज। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम अगेन, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग स्टेप दिमाग में रखो, दैट यू विल गेट द आंसर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं सपोज इसको ले लेता हूँ, मैंने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स। आई नो दैट कि इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बट मुझे पता है कि साइन स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो वो आपका कौन सा टाइप होगा? टाइप नंबर 2।
तो आपको जो सिचुएशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, यूज़ हाफ एंगल फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 sin स्क्वायर ए होता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे बच्चों। यहाँ पे साइन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की निकालना चाहूँ वैल्यू, तो कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वाला 2 आप अपॉन में ले गए। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस द साइन स्क्वायर विद 1 माइनस कॉस 2x, ताकि इंटीग्रेबल सिचुएशन आ जाए बोले बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। और अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, कैसे, देखो हाफ को तो बाहर ही ले लो आप, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस 2x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इट्स नॉट अ बिग इशू, आप आराम से निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कॉस 2x का होगा साइन 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ज़रूरी है, पॉजिटिव का c हो जाएगा। एट लास्ट आंसर आएगा आपका x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 पॉजिटिव c, एंड यू विल गेट द आंसर। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 1 का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। आप अगला वाला अपने आप कर लेना एज अ होमवर्क। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर वाले कि tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है। देखो यार, मैंने वैसे बता रखा है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कॉट स्क्वायर आ गया, एंड यू नो कि कॉट स्क्वायर का स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपने क्या करना है, अपने कॉट स्क्वायर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, बड़ा सिंपल है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल सकती है, कॉस एक्स स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन में 1 चला जाएगा। इट मीन्स आप कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं बोले बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये जो हम चेंजेस करते हैं ना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है यार, ताकि जो सिचुएशन बन जाए वो ऐसी बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हो सके, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे बाय यूजिंग स्क्वायरिंग फॉर्मूलाज। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, कि ऊपर 1 माइनस कॉस 2x है, नीचे देखो अगर ये रूट में होते तो मैंने आपसे बोल रखा है कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज, विदाउट रूट ऊपर नीचे हैं तब भी क्या करना है आपने, हाफ एंगल। अच्छा खाली ऊपर वाला होता तो क्या हाफ एंगल लगाने की ज़रूरत थी, ज़रूरत नहीं थी, वो स्ट्रेट इंटीग्रेट हो जाता। बट क्योंकि ऊपर नीचे है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यही भी हो सकता है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, स्टार्टिंग स्टेप फिक्स है, यू हैव टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो ऊपर भी लगा दो भोले बच्चों, नीचे भी लगा दो, तो इट विल बिकम साइन अपॉन कॉस में कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ये। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको चेंज करना चाहिए। किस में चेंज करना चाहिए बच्चों, इन टर्म्स ऑफ सेक चेंज करना चाहिए। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन यू ऑल नोज क्या होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइप नंबर 2, जिससे रिलेटेड एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आपने एज आ होमवर्क करने हैं, और इसके रिमेनिंग पार्ट भी एज आ होमवर्क करने। आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला टाइप हम ले रहे हैं बेटा, कौन सा टाइप, टाइप नंबर 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में इतने अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसलिए आपको बोलूँगा इसको आपको सीखना चाहिए क्योंकि इससे अगला जो टाइप है टाइप नंबर 4, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। और ये आपको मैं कहूँगा, एडवाइस भी करूँगा बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है भले ही, बट सीबीएसई में इस पे बेस क्वेश्चन डायरेक्ट 1-2 नंबर में आ जाता है। अप्रोच बड़ी सिंपल है, पहले स्पेशलिटी समझो कि सर हमें कैसे पता लगेगा टाइप नंबर 3। सिंपल सी अप्रोच है, ऊपर 1 होगा हमेशा, नीचे 1 के साथ या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में साइन या कॉस होगा, दैट्स द स्पेशलिटी। 1 के साथ 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग स्टेप भी फिक्स है कि ऑलवेज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने बस क्या करना है, नीचे वाले को रेशनलाइज करना है, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सपोज स्टार्टिंग वाली टर्म ले ली, अगर मैं देखो एक मैं करा रहा हूँ, बाकी 3 होमवर्क है आपके, तो होमवर्क मैं अगेन आपको स्पेशली बोलूँगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूँ, दैट्स योर होमवर्क, जो आपने कंप्लीट करने अपने आप। और इसके आंसर की बात रही तो आंसर मेरे से मत पूछना, कोई दिक्कत नहीं। आप जब होमवर्क सबमिट करेंगे आई चेक, मैं आपका आंसर वहाँ चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बोला यू हैव टू रेशनलाइज। देखो स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, आपको रेशनलाइज करना चाहिए। आप कैसे रेशनलाइज करोगे, बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, आपने क्या करना चाहिए, इसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 माइनस का साइन एक्स एज इट इज़,
नीचे 1 माइनस का साइन स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कॉस स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे बेटा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। यू जस्ट नीड टू सेपरेट, यू विल गेट द आंसर। आपने सिर्फ सेपरेट कर देना है, मतलब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आपको अब करना पड़ेगा चेंज। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस को हम 10 लिख सकते हैं। एक कॉस अभी भी बच गया जिसको हम सेक लिख सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन पहले इम्पॉसिबल था, अब उसका इंटीग्रेशन हो सकता है आराम से। कैसे हो सकता है बोले बच्चों? इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो मैंने बता दी फॉर द साइन। फॉर द साइन वी हैव ओनली ऑप्शन, यू हैव टू रैशनलाइज। लेकिन कॉस के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास ओनली ऑप्शन नहीं है। मतलब एक तो रैशनलाइज ऑप्शन है, रैशनलाइजेशन से आपका आंसर आ जाएगा, बट आंसर जो आपका रैशनलाइजेशन से आएगा वो डिफरेंट आएगा। एक और तरीका भी होता है, एनसीईआरटी वाले हमारे हमेशा उसी तरीके को लगाते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ आंसर आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भी समझा देता हूँ। जैसे इसको अगर आपको सॉल्व करना है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस, एक ऑप्शन तो आपके पास है, क्या है कि आप रैशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, लेकिन कॉस के लिए, साइन के लिए वो नहीं है। कॉस में दूसरा ऑप्शन क्या है? यू कैन अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑल्सो। आप हाफ एंगल लगाएंगे, उससे भी आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। मतलब आपने क्या करना है बोले बच्चों, इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देना है। 1/2 करके बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि इसका इंटीग्रेशन निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वैसे भी सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता है, बट एक्स का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना मत भूलना। तो यहाँ 1/2 आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट हाफ प्लस सी, इससे ये ख़त्म, तो 10x/2 प्लस सी, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये आपका कौन सा टाइप था? टाइप नंबर 3, बहुत इजी टाइप था, आपका क्लियर हो गया होगा बेटा, इसको नोट कर ले। उसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप मैंने आपसे कहा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है। यू कैन सी आपको एक क्वेश्चन नज़र आएगा एनसीईआरटी के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड है। तो आपको पहले वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद ही करेंगे। मैं अपनी साइड से एक ले लेता हूँ क्वेश्चन। स्पेशलिटी समझ लेते हैं। स्पेशलिटी क्या? स्पेशलिटी बड़ी सिंपल है। देखो, जो ऊपर फंक्शन होगा वही नीचे फंक्शन होगा। ऊपर विदाउट एडिशन, विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, नीचे 1 के साथ एडिशन में हो सकता है या सब्ट्रैक्शन में। कॉस या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में 1 के साथ ही होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बच्चा कहता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो? मैं कहता हूँ हो तो सकता है फिर, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हुआ तो ये तो स्ट्रेट ही हो जाएगा। इसको आपको इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? नीचे वाले को आप टी पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दे रखा है, तो वो क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ डिफ़िकल्ट सा आप लोगों के लिए। सपोज मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला, कि हमें दे रखा है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या बोला, एक तो आपको स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, दूसरा आपको पहला वाला स्टेप पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच लगेगी। अप्रोच बहुत सिंपल है, मेक द डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बनाओ एंड देन सेपरेट एंड अप्लाई टाइप नंबर 3। नीचे वाली सिचुएशन जो है एग्जैक्ट उसको ऑब्जर्व कर लो और उसी सिचुएशन को आपने सेम ऊपर बनाना है। नीचे क्या है? 1 माइनस का साइन एक्स, ऊपर क्या है? साइन एक्स। तो पहले तो आपको साइन कैसा चाहिए? विद द नेगेटिव साइन। तो अंदर बाहर तो नेगेटिव लगा दो, स्टेप नंबर 1। फिर क्या करो? फिर आपको चाहिए 1 भी, तो 1 अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हर बार यही करते हैं, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे, तो इट विल बिकम 1 माइनस का साइन एक्स, और साथ में 1 मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये सिचुएशन से, तो नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बनानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला स्टेप भैया, इसके साथ सेपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ सेपरेट करोगे तो -1 अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं भाई। ये वाला इसके साथ भी ले लो, ये इसके साथ भी ले लो, यहाँ जाएगा माइनस का 1 डी एक्स, यहाँ जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखो, अब दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इफ़ यू विल सी
ये वाला तो आराम से हो जाएगा। यू विल सी, मैंने बोला इसमें कौन सा टाइप लग जाएगा, टाइप नंबर 3, 1/1 माइनस साइन हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x, इसका हो जाएगा 1, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम -x प्लस, देखो 1 प्लस का साइन एक्स ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट। अब इसको अलग अलग कर लो, आप इसको आप सेपरेट कर लो, इसके साथ भी इसके साथ भी, देखो इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और अगले के साथ करूँगा तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, और जिसका इंटीग्रेशन निकालना आप लोगों के लिए अब मुश्किल नहीं है, जो सिचुएशन यहाँ से बन गई उसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। माइनस का x हो जाएगा, पॉजिटिव का 10x हो जाएगा, और यहाँ सेक एक्स प्लस सी, एंड इट विल बी योर आंसर। तो मैं कहूँगा ये टाइप नंबर 4 था। अप्रोच आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप नंबर 4। ये आखिरी टाइप कर रहे हैं बेटा हम इस लेक्चर का, इसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। और जो मैं टाइप ले रहा हूँ टाइप नंबर 5 मैंने स्किप किया है। क्यों स्किप किया है? क्योंकि वो ऑलरेडी जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 7.2 में थे तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो उस टाइप को मैंने स्किप कर दिया है। मैंने लिया है टाइप नंबर 6। इससे रिलेटेड अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ 7.3 की, तो कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 ये क्वेश्चंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट ये भी एनसीईआरटी का अवेलेबल है, तो वो आप अपने आप कर लेना। मैं सिर्फ स्पेशलिटी बताऊंगा, स्टार्टिंग बताऊंगा, और इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप बचे हुए क्वेश्चन खुद से करेंगे। अप्रोच बहुत सिंपल है, पहले स्पेशलिटी समझो सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि साइन एंड कॉस जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट में होगा। हो सकता है बोथ द साइंस विल बी अवेलेबल, या तो दोनों साइन अवेलेबल होंगे या दोनों कॉस अवेलेबल होंगे, या यहाँ पे साइन कॉस या कॉस साइन, या हो सकता है कि फंक्शन 3 भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। बट स्पेशलिटी एक क्लियर होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई में तो होंगे बट विद द डिफरेंट एंगल, इनके एंगल्स डिफरेंट होंगे। यू कैन सी एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट, तो एंगल डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप समझ जाना है कि 7.3 का वो कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 6 है। स्टेप फिक्स है। स्टेप नंबर 1 है ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। हमेशा आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ताकि वो सिचुएशन बन जाए इस फॉर्म में 2 sin a cos b या 2 sin a sin b। सारे फॉर्मूलाज मैंने नोट्स में भी लिखे हैं, वहाँ आप देख लेना। तो जैसे कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है, आपका इजीली आंसर आता है। मैं आपको कम से कम एक तो एक्सप्लेन करूंगा जिसमें फंक्शन 2 अवेलेबल है, एक जिसमें फंक्शन 3 अवेलेबल है, और आपका ये वाला टाइप कवर हो जाएगा। तो सपोज मैंने आपके सामने लिया मैं एक ले रहा हूँ जिसके अंदर क्वेश्चन कम से कम फंक्शन 2 अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बच्चे sin 3x cos 2x dx, ठीक। और मुझे अगर इसको करना है इंटीग्रेट, तो मैं कैसे करूँगा? बड़ा सिंपल। तो सिंपल सी अप्रोच है। आपको ने देखा साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल डिफरेंट है, आप समझ जाओगे कौन सा टाइप है। ये 6 टाइप है। 6 टाइप की अप्रोच बड़ी सिंपल। स्टार्टिंग क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करोगे। आपने क्या करना है बच्चे? यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, नाउ जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रेट पॉसिबल नहीं था, आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin a cos b ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस। मतलब हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ, इसकी जगह sin a प्लस बी, मतलब दोनों एंगल को मैं ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा? 5x, बीच में एडिशन आएगा, sin a दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना आ जाएगा? x dx। ये सिचुएशन आ गई। अब आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है और यू विल गेट द आंसर। मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 5x अपॉन 5 माइनस का cos x प्लस c। इंटीग्रेशन इजीली हो गया है। आपने जो हाफ है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड जो आंसर आपका आ रहा है मैं कहूँगा इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था जब फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो 2। अब मैं आपको कराऊंगा जब फंक्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं आपको ही बता देता हूँ। 2 sin a sin b है, ये वाली सिचुएशन आपको देखो। फंक्शन 3 है आपके पास फंक्शन 3 आ जाए, मैं एडवाइस करूँगा एट अ टाइम आप 2 ही फंक्शन लो। मतलब कि आपको मतलब सिर्फ इन दोनों से है, तीसरे वाले को आप अवॉइड कर दो। और आपने स्टार्टिंग स्टेप वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2।
तो हाफ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन 2x, इसका बना लो पेयर और साइन 3x को कर दो बाहर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जिसके साथ 2 का पेयर बनाया है उसमें आप लगाएंगे फॉर्मूला विच इज़ एप्लीकेबल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? आपको पता है 2 साइन ए साइन बी, पहले आता है कॉस ए माइनस बी। आराम से देखना, बहुत रिलैक्स होके। कॉस ए माइनस बी करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का एक्स बचेगा। तो एंगल में कितना आएगा? नेगेटिव का एक्स। माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो 3x हो जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा? साइन 3x। कितना हो जाएगा? dx। आगे बढ़ते हैं। फिर जिसको आपने इग्नोर किया था अब उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर लो। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार कि कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव आता है दैट विल बी अवॉइडेबल। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कॉस एक्स के साथ आ जाएगा साइन 3x माइनस हाफ, और कॉस 3x के साथ भी कितना आ जाएगा? साइन 3x कॉस 3x। अच्छा, अगेन आपके पास अब क्या हो गया? देखो अभी भी फंक्शन 2 अवेलेबल है, अभी भी इसके अंदर अगेन यू कैन अप्लाई द सेम टाइप। 2 फंक्शन, एंगल डिफरेंट, अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में आपने सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2 cos x साइन 3x हो जाएगा, माइनस 1/4 2 साइन 3x cos 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लग रहा है 2 cos a साइन b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो 1/4 साइन a प्लस बी मतलब 4x हो जाएगा, माइनस साइन a माइनस बी मतलब माइनस का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अभी इसका इंटीग्रल नहीं निकालना आपने, dx। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। या तो देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी लग सकता है, आप वो लगा सकते हैं। या फिर आप लगा सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज एंगल इज नॉट डिफरेंट, एंगल इज सेम। यू कैन अप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन, एंगल का डबल हो जाएगा 2 थीटा, वो भी आप लगा सकते हैं। दोनों से अप्रोच, दोनों ही अप्रोच लगा के आंसर विल बी सेम, सेम ही आंसर आना है। तो मैं लगा रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। स्ट्रेट भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें साइन 4x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस, तो इट विल बिकम पॉजिटिव क्योंकि इसके एंगल से नेगेटिव बाहर आएगा, जबकि इसका हो जाएगा माइनस का cos 6x। या अगले स्टेप में कर लेना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइन 6x फिलहाल आप एज इट इज़ लिख दो। अब इनका इंटीग्रेशन निकालो, देखो 1/4 इसका हो जाएगा माइनस का cos 4x अपॉन 4, क्योंकि x के कोफिशिएंट से आपको हमेशा डिवाइड करना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, माइनस का cos 6x अपॉन 6, प्लस का c, यू विल हैव टू अरेंज माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 24 प्लस c। तो ये आपका एट लास्ट आंसर माना जाएगा। तो ये कौन सा टाइप था? टाइप नंबर 6। बहुत बढ़िया टाइप है यार, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके एज अ होमवर्क है। तो अब आपने सिर्फ एक काम करना है, जो भी मैंने क्वेश्चंस लीव किए, फॉर एग्जांपल ये किया और ये किया, बाकी 3 लीव कर दिए, ये आपने कवर करने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन, हर टाइप में जो जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखवा दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं कवर, और ये टाइप नंबर 6 तक आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आपके रिमेनिंग टाइप हम करेंगे अगले लेक्चर से, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।